हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में रियल एनालिसिस CSIR नेट दिसंबर 2016 के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n⁴ समेसन j की वैल्यू 0 से लेके 2n-1 j³ इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 4, सेकेंड ऑप्शन क्या है 1, थर्ड ऑप्शन क्या है 60, फोर्थ ऑप्शन क्या है 8। कौन सा, चल इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम रिजल्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे, समेशन x की वैल्यू 1 to n x³ इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन दैट, क्या गिवन हमको, गिवन दैट 1/n⁴ समेसन j की वैल्यू 0 से 2n-1 इंटू j³। अब हमारे पास यहाँ x की वैल्यू 1 to n है, तो n इंटू n प्लस 1/2 लगाएंगे। अब n यहाँ से j की वैल्यू 0 से 2n-1 तक है, तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस किसको 2n-1 से रिप्लेस करेंगे। 2n-1 इंटू 2n-1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2n-1, ये 1 से 1 कट जाएगा। हमारे पास कितना बच गया, 2n अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, और ये 1/n⁴ चल रहा है यहाँ पे। इसको आगे क्या करेंगे, 1/n⁴। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें ये हमारे पास क्या है, एक 2n-1 2n/2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ से तो 1/n⁴, यहाँ से कितना आएगा 2n, तो 1-1/2n, और एक 2n यहाँ से है, अपॉन 2। अब एक 2 से इस 2 से हम ये 2 काट देंगे। अभी n इंटू n n² बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पर 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 2⁴ 4 n इंटू n n² पावर 2, 4n² अपॉन n² से n² कट गया। अब जो बच गया उस पर लिमिट लगा देते, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1-1/2n। इस पर लिमिट लगा दें, कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 1/∞ 0, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा इसका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंसीडर द सेट ऑफ सीक्वेंस x। हमारे पास क्या दे दिया, xn सच दैट xn की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, 0,1 से। n बिलोंग करता है हमारे पास, n बिलोंग कहाँ से करता है, नेचुरल नंबर से। एंड y हमारे पास क्या है, xn की वैल्यू x से लेनी है हमें, यहाँ से xn की वैल्यू 1 रखनी फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी n के लिए। दैम x काउंटेबल y इज फाइनाइट। सेकेंड में क्या कह रहा है, x अनकाउंटेबल y इज काउंटेबल। थर्ड में क्या कह रहा है, x इज काउंटेबल y काउंटेबल। थर्ड में क्या बोल रहा है, x अनकाउंटेबल y काउंटेबल। तो हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, पहले x को सोल्व करते हैं। x हमारे पास क्या दे रखा है, xn सच दैट xn बिलोंग करेगा 0,1 से
और n की वैल्यू कहाँ से आएगी, नेचुरल नंबर से। तो हम यहाँ, इसका मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि एक्स एन कोई सीक्वेंस है, तो उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, जीरो, एक्स एन की वैल्यू 0 1। तो इसकी डेफिनेशन लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एफ एक फंक्शन है जिसका हमारे पास डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, कोडोमेन हमारे पास क्या है 0, 1। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या लिखेंगे, कोडोमेन की पावर डोमेन। तो इसका मतलब दीज इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, यहाँ कितने n एलिमेंट है, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n, और n की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नोट। इसका मतलब 2 की पावर एलिमेंट क्या आ गया, एलिफ 1। ये हमारे पास क्या आ गया, अनकाउंटेबल। अब x अनकाउंटेबल आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ये वाला गलत, या तो ये सही है। जैसे चेक कर लेते हैं, y के लिए सोल्व करते हैं, 4y के लिए कैसे सोल्व करते हैं हम, y के लिए सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे, y के लिए सीक्वेंस विद, इसमें क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक्स एन की वैल्यू x से आएगी। एक्स एन हमारे पास क्या लेना है, एक्स एन हमारे पास 1 लेना फॉर फाइनाइटली मैनी एन के लिए, एक्स एन की वैल्यू फाइनाइटली मैनी एन के लिए 1 लेनी है, एट मोस्ट फाइनाइटली ज़्यादा एन के लिए, तो कम से कम 0 के लिए। चलो इसे देखते हैं, सीक्वेंस विद ओनली 0। हम एक सीक्वेंस ले लें जिसके अंदर 0 है, ये कह रहा था 1 फाइनाइट के लिए लेना है, ज़्यादा ज़्यादा फाइनाइट के लिए, एट मोस्ट फाइनाइट एन के लिए। तो हम एक बार भी ना ले तो भी फाइनाइट काउंट होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से 0 ले लेंगे, हमारे पास 0 0 0 0 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका एक एलिमेंट बार बार रिपीट होगा, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, एलिफ नोट। एलिफ नोट मतलब काउंटेबल। सेकंड ले लेते हैं, सीक्वेंस विद 1 अप टू फर्स्ट प्लेस या स्टेज। हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इस प्लेस पे जो स्टार है ना, स्टार पे 1 ले लेते हैं, बाकी जगह हम क्या ले लेते हैं, 0 0 0 0। 1 एक बार है, बाकी बार बार टर्म रिपीट हो रही। फिर से हमारे पास इसके अंदर क्या आ गई, तो इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नोट। फिर से हमारे पास क्या आ गई, काउंटेबल। उसके बाद ले लेते हैं हमारे पास, अब हम ले लेते हैं सीक्वेंस। अब इसके अंदर है ना 1 को 2 जगह ले लेते हैं, बाकी सारी 0। फिर से हमारे पास क्या आएगी, एलिफ नोट मतलब काउंटेबल। उसके बाद एस चलती रहेगी। आगे क्या करते हैं हम, सीक्वेंस विद 1 अप टू nth स्टेज, n टाइम पे हमारे पास ले लेते हैं 1, और बाकी हमारे पास क्या ले लेते हैं, 0 0 0। फिर से हमारे पास ये क्या आ गई, इसका कार्डिनलिटी 2 टर्म बार बार रिपीट हो रही, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n हमारे पास क्या फाइनाइट है, तो 2 की पावर फाइनाइट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एलिफ नोट। एलिफ नोट मतलब काउंटेबल। अब ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये सारी काउंटेबल। तो लास्ट में रिजल्ट लगा देंगे, बाय यूजिंग रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट लगाएंगे, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज
अगेन काउंटेबल। इसका मतलब हमारे पास क्या है, दिस इम्प्लाइज वाई इज काउंटेबल एंड एक्स इज अनकाउंटेबल। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ गया, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक फंक्शन एफ कहाँ से, आर स्केयर से आर इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई। लेट वी हमारे पास क्या दे रखा है, वी इक्वल टू 1,2 एंड ए हमारे पास A1, A2, बी 2 एलिमेंट ऑफ आर स्केयर, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ वी एट ए इज। क्या होगा हमारे पास, किसका क्वेश्चन है, डायरेक्शन डेरिवेटिव रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में कितना आएगा y, और f का पार्शियल डेरिवेटिव x के अंदर वो कितना आएगा x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एफ एक्स कोमा वाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ v एट पॉइंट a। तो एट कहाँ ले तो a पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, A1, A2, और डायरेक्शन किसके अंदर लेनी है, ये निकालनी है यहाँ से, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ वी एट पॉइंट दिस। तो वी का पॉइंट हमारे पास क्या रहता है, इन डायरेक्शन ऑफ 1,2। इसको सोल्व कर दी, क्या सोल्व करेंगे, डेल मतलब क्या होता है, करली एफ अपॉन करली एक्स आई कैप, करली एफ अपॉन करली वाई जे कैप, इंटू क्या आएगा डायरेक्शन ऑफ, तो 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप। एट कहाँ चेक करना है, एट A1, A2। तो यहाँ से देखो, करली एफ अपॉन करली वाई इक्वल कितनी, वाई इंटू आई कैप, इसकी कितनी एक्स इंटू जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप A1, A2। आई की डॉट आई के साथ कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y, जे की जे के साथ करेंगे तो 1 प्लस में x, 2 भी साथ में 2x, किसके ऊपर A1, A2 पॉइंट पे। इसका मतलब क्या आ गया, x की जगह हम A1 रख देंगे और y की जगह x की जगह A1 और y की जगह A2। तो A2 प्लस में 2A1, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से 2A1 प्लस में A2। ये देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा इसका, नहीं तो पढ़ता नहीं, A2 प्लस में 2A1 ये आएगा इसका। तो देखो यहाँ पे A1 प्लस 2A2 दे रखा है, ये ऑप्शन हमारे पास गलत, ये ऑप्शन A2 ये सही, ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 1/x, एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0-1। तो हमारे पास क्या बतानी है, हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लिमिट इन्फीरियर एक्स टेंस टू, लिमिट इन्फीरियर किसका, एक्स टेंस टू 0 पे, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट सुपीरियर एक्स टेंस टू 0 इक्वल आएगा। दूसरा हमारे पास क्या बोल रहा है, लिमिट इन्फीरियर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एक्स लेस देन आएगा लिमिट सुपीरियर एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस। थर्ड में क्या कह रहा है, फंक्शन की लिमिट हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी।
थर्ड में हमारे पास क्या कह रहा है, लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 का। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 1/x, और x हमारे पास बिलोंग करता कहाँ से, 0 1 से। अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इंटू साइन 1/x। अब सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की वैल्यू 0 आएगी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, क्या ये हमारे पास क्या करेगा, ओसिलेट करेगा, ओसिलेट फाइनाइटली। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 इंटू, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 इंटू ओसिलेट फाइनाइटली। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, अगर फंक्शन की लिमिट हमारे पास 0 आ गई तो लिमिट सुपीरियर भी 0, लिमिट इंफीरियर भी 0। तो लिमिट इंफीरियर x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू 0, और यही लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट सुपीरियर एफ ऑफ x वो भी 0। इसका मतलब हमारे पास क्या, ये पहला ऑप्शन हमारे पास क्या कह रहा था, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रहा था, ये लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों इक्वल आएगा, पहला ऑप्शन सही। दूसरा क्या कह रहा था, लेस देन लिमिट इंफीरियर सुपीरियर लेस देन, ये गलत। थर्ड क्या कह रहा था, लिमिट 1 आएगी, ये भी गलत। ये क्या कह रहा है लास्ट वाला, लिमिट इंफीरियर हमारे पास 0 आएगा, ये। तो हमारे पास क्या आ गया, ADR करेक्ट, और B और CR इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, fn(x) इक्वल टू माइनस एक्स की पावर n, x बिलोंग करता क्लोज इंटरवल 0 से 1, देम डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, हमको क्या मिलेगी, देयर एग्जिस्ट हमको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी fn की। fn हैज़ नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोल रही है, fn कन्वर्ज पॉइंट वाइज एवरीवेयर। फोर्थ में fn हैज़ एग्जैक्टली 1 पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट, हमको एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा fn। सबसे पहले हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं फंक्शन की, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x) इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू 0 लगाते हैं तो इसकी, अगर x की वैल्यू 0 लगाते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 0। उसके बाद अगर हम x को E1 लगाते हैं, नहीं x को नहीं, n को, अगर हम n को क्या लगाते हैं, n को E1, तो n को E1 लगाते हैं तो x इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1। और 1 इसका मतलब अगर n हमारे पास ओड लगाते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी -1।
तो हमारे पास 3 वैल्यू निकल के आ गई 0 1 -1। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट, हमको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी अपन की। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से करते हैं, मान लेते हैं टेक, क्या मान लेते हैं, E1 सब सीक्वेंस ले लेते हैं, -x की पावर 2m और x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 1। तो हम जो सीक्वेंस सब सीक्वेंस हमको क्या मिलेगी 1 की तरफ जाएगी, तो मिल गई हमको। देयर एग्जिस्ट हमको क्या मिलेगी, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ Fn। तुम्हारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन सही आ गया। सेकंड क्या बोल रहा है, Fn हैज़ नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो सेकंड हमारे पास गलत आ गया। थर्ड क्या कह रहा है, Fn कन्वर्ज पॉइंट वाइज एवरीवेयर। थर्ड चेक करते हैं, एट x = 1 ले लेते हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट x = 1 पर, क्योंकि 1 पर अगर A1 लेंगे तो 1 आएगा और n को अगर ऑड लेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। इसकी x = 1 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो सो Fn डज नॉट कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज एवरीवेयर। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये भी गलत आ गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, Fn हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, उसके बाद एक सब सीक्वेंस आएगी कन्वर्जेंट। तो फोर्थ क्या ले लेते हैं, फोर्थ टेक F1 ले लेते हैं हम, F1 के क्या ले लेते हैं -x की पावर 2m और F2 ले लेते हैं -x की पावर, ये A1 के ले लेते हैं, एक हम ओड के लिए ले लेते हैं। तो F1 एंड F2 बोथ आर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, दोनों पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है सब सीक्वेंस। ये क्या था, Fn के पास एग्जैक्टली 1 पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, हमारे पास 2 आ गई यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या होगा, ओनली फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, F एक मैपिंग दे रखी R से R इज सच दैट F ऑफ 0 पे 0 वैल्यू आनी, F ऑफ 0 पे 0 एंड F कर ली F अपॉन कर ली X का मोड <= 5 फॉर ऑल X के लिए। वी कैन कंक्लूड दैट F ऑफ 1 इज, क्या आएगी सॉल्यूशन, गिवन दैट कर ली F अपॉन कर ली X का मोड <= 5। उसके बाद हम एक वैल्यू ले, क्यों, एक फंक्शन मान लेते हैं f(x = ax प्लस में b, और a की वैल्यू ले लेते हैं हमारे पास -5 से 5। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, क्या हो जाएगा वो a, ये हमारे पास क्या दे रहा है <= 5। तो F1 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, a ही आएगी, a बिलोंग करेगा कहाँ से, -5 से 5। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ बी ऑप्शन से आ जाएगा इसका। ये हमारे पास कांस्टेंट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 1। फर्स्ट e की पावर x, सेकंड x, थर्ड टेंजेंट पाई बाई 2 इंटू एक्स, और फोर्थ हमारे पास क्या है साइन x। तो ये हमारे पास क्या चेक करना है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम क्या रिजल्ट यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इफ a function is continuous on bounded interval a, b। अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डोमेन क्या है, बाउंडेड इंटरवल है, तो जो फंक्शन है ना दैम, जो फंक्शन f है वो क्या बनेगा, इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन बाउंडेड इंटरवल ए बी if and only if limit x tends to a positive fx and limit x tends to f exist finitely। किसको क्या रिजल्ट है, अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डोमेन कैसा है, बाउंडेड है, तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कहाँ बनेगा, उस डोमेन पे बनेगा। कब बनेगा, अगर उसकी लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइटली आ जाए। तो पहला हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, पहला फंक्शन हमारे पास क्या, e की पावर x। सोचिए हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, e की पावर x एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, क्या होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। तो 0 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसकी लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 0 इक्वल टू 1, और लिमिट राइट लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1, e की पावर 1 इक्वल टू e। ये क्या होता है 2.713, मतलब बोथ हमारे पास कैसी आ गई, फाइनाइट, दोनों फाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा, e की पावर x यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बनेगा, कहाँ बनेगा, इसका मतलब क्या आ गया, e की पावर x इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन 0 1। ये हमारे पास ट्रू आ गया। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास x है। अब f(x) हमारे पास क्या है, x, ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो इसकी लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0, और लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) इक्वल टू 1 1। तो बोथ एग्जिस्ट भी कर गई, एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन 0 1। थर्ड चेक करेंगे, थर्ड हमारे पास क्या है, f(x) की वैल्यू टेंजेंट पाई बाई 2 इंटू एक्स। अभी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 2 इंटू 1
टेंजेंट पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? टेंजेंट पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो हमारे पास लिमिट नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा फोर्थ चेक करते हैं। एफ एक्स हमारे पास क्या है? साइन एक्स। तो क्या होता है? साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या आ गई? 0 एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, क्या आएगी हमारे पास? ये फाइनाइट। तो बोथ लिमिट एग्जिस्ट, बोथ लिमिट एग्जिस्ट वगैरह फाइनाइट लिखकर, इसका मतलब क्या आ गया? साइन एक्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन 0 1। तो ये भी हमारे पास डी वाला भी हमारे पास क्या आ गया? ट्रू। तो ए ये भी ट्रू, बी और डी ट्रू, सी हमारे पास नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड आउट विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली फॉर एक्स बिलोंग करता -पाई से पाई। पहली सीरीज हम यूनिफॉर्मली कन्वर्टेड चेक करनी। पहली सीरीज हमारे पास क्या दे रखी है? समेशन एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी की पावर -n इंटू मोड ऑफ एक्स अपॉन एन क्यूब। सेकेंड क्या दे रखी है? समेशन एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर 5। थर्ड क्या दे रखी है? समेशन एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी एक्स अपॉन एन पावर एन। फोर्थ क्या दे रखी है? समेशन एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स प्लस पाई की पावर एन का होल स्क्वायर। अब इसको करने से पहले हम एक यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रिजल्ट, जो बहुत ही फेमस रिजल्ट, उसका नाम क्या है? MN टेस्ट। क्या होता हो? ए सीरीज ऑफ FN, ए सीरीज ऑफ फंक्शन, ए सीरीज ऑफ फंक्शन समेशन एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी एफ एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली ऑन एन interval I if there exists a convergent series summation n की वैल्यू 1 to infinity mn of non negative टर्म्स। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? दैट इज एम एन की वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए सभी नेचुरल नंबर के लिए, सच दैट एफ एन एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर के लिए एंड सभी एक्स के लिए इंटरवल के लिए। ये हमारे पास क्या है? MN टेस्ट है ये हमारे पास। यूज़ करते हैं इसको और क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी e की पावर n मोड ऑफ f अपॉन n क्यूब का मोड, नहीं इसका मोड नहीं दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, e की पावर माइनस अपॉन n क्यूब का मोड, ये टर्म क्या आएगी, लेस देन आएगी 1 अपॉन e की पावर n मोड ऑफ x इंटू n क्यूब। x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, x की वैल्यू यहाँ से माइनस पाई से यहाँ से आ रही है, तो ये वैल्यू किससे लेस देन आ जाएगी, 1 अपॉन n क्यूब से। ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, लिमिट जीरो तरफ जाएगी, ये वाली वैल्यू जीरो तरफ जाएगी। वहाँ से m में टेस्ट अप्लाई कर देंगे, तो m में हमारे पास यहाँ पे क्या कर लेंगे, m में हमारे पास किसको ले लेंगे, 1 अपॉन n क्यूब। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट। तो ये कन्वर्जेंस मतलब हमारे पास जो सीरीज थी एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ गई। फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, सही ऑप्शन आ गया। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड दे रखा समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर 5। यहाँ एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, क्या होता है, जो साइन थीटा है ना उसका मोड लेस देन इक्वल टू थीटा होता है, ये रिजल्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या, दीज इम्प्लाइज साइन एन एक्स का मोड लेस देन किससे आ गया, एन एक्स का मोड से, तो देयरफॉर साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर 5 लेस देन इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन की पावर 5, वो क्या आ गया, मोड ऑफ एक्स अपॉन एन की पावर 5। एक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, माइनस पाई से पाई, इसका मतलब क्या आ गया, पाई अपॉन एन की पावर 4। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, जीरो तरफ जा रही है, तो हमारे पास क्या आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गई, पी टेस्ट थे तो इसको कन्वर्जेंट, तो सीरीज एम एन इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, ये भी कन्वर्जेंट आ गई। फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही। थर्ड हमारे पास क्या है, सी ए एन इक्वल टू एक्स अपॉन एन की पावर एन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बाई एन। ये हमारे पास किसकी तरफ, जीरो के, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो x की वैल्यू है ना माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो ये वाली वैल्यू जीरो तरफ जाएगी हमारे पास, तो इसका हम मोड ले लेंगे एक्स एन अपॉन एन पूरा की पावर n का मोड, ये किससे लेस देन आ जाएगी, x की पावर n अपॉन n की पावर n। ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है, माइनस पाई से पाई, तो पाई की पावर n अपॉन n की पावर n। अगर यहाँ हम ले लेते हैं टेक, अगर m की वैल्यू पाई से बड़ी है और m हमारे पास कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, देम n है वो भी हमारे पास क्या होगा, देम फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, तो पाई अपॉन m, यहाँ पे क्या, पाई अपॉन n की पावर n, वो हमारे पास लेस हो जाएगी किससे, पाई अपॉन m की पावर n से, और पाई बाई
एम की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी पाई अपॉन एन की पावर एन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी कन्वर्जेंट, और इसको हम एम एन ले लेंगे यहाँ से सीरीज के अंदर। तो देयरफॉर समेशन पाई अपॉन एम की पावर एन कन्वर्जेंट विद वो जीपी सीरीज वाली है ना, आर की वैल्यू लेस देन 1 ऑन माइनस पाई से पाई, दिस इम्प्लाइज समेशन एक्स अपॉन एन की पावर एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय एम एन टेस्ट। तो सी भी सही आ गया। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स प्लस पाई की पावर एन पूरे के पावर 2, इसको चेक कर यूनिफॉर्म कन्वर्ट जाएगा। लेट ए एन ले लेते हैं हम 1 अपॉन एक्स प्लस पाई की पावर 2n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस पाई की पावर 2n पूरा की पावर 1/n, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस पाई की पावर। यहाँ से कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं हम, रूट टेस्ट। क्या होता है रूट टेस्ट, समेशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एंड ए एन की पावर 1/n इक्वल टू एल, इफ एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, एल की वैल्यू लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट। तो हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 3.14। अब ये वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर लिख देते हैं यहाँ पे, इट्स डिपेंड्स ऑन एक्स। तो एक्स पे डिपेंड करी तो हम एक्स को फिक्स लिख के सोल्व कर लेते हैं। सो फिक्स एक्स, तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पाई आ रही है ना, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसमें एक्स नोट कुछ वैल्यू एक्स नोट को एक्स की वैल्यू एक्स नोट ले लेते हैं हम 0.9 माइनस पाई पुट कर देते हैं। तो एल इक्वल टू 1 अपॉन 0.9 माइनस पाई प्लस पाई की पावर 2, पाई से पाई घट गया 0.9 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन 0.81। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये क्या आ गया 1 अपॉन 0.81, ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो बाय रूट टेस्ट दिस series will not converge। तो D is incorrect। तो A B C is correct, D is नोट करेक्ट। डी हमारे पास क्या है नोट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट D1, D2 बी द फ्लोइंग मैट्रिक्स ऑन R की पावर n। D1 x, y इक्वल टू समेशन i की वैल्यू 1 टू n xi माइनस yi का मोड। D2 हमारे पास क्या i की वैल्यू 1 टू n
एक्स आई माइनस वाई आई मोड का स्क्वायर उसकी पावर 1/2। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर मीट्रिक ऑन आर की पावर एन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स 1 कोमा एक्स कोमा वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स डिस्टेंस ऑफ डी1 एक्स कोमा वाई प्लस डी2 एक्स कोमा वाई। इसके नीचे यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी1 एक्स कोमा वाई प्लस डी2 एक्स कोमा वाई अपॉन 1 प्लस डी1 एक्स कोमा वाई प्लस डी2 एक्स कोमा वाई। फर्स्ट ऑप्शन ये। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी1 प्लस डी2। थर्ड ऑप्शन क्या है, डी इक्वल टू डी1 माइनस डी2। फोर्थ ऑप्शन क्या है, डी इक्वल टू e की पावर पाई डी1 प्लस e की पावर माइनस पाई डी2। मीट्रिक स्पेस पे क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकैप कर लेते हैं। क्या है हमारे पास वो, इफ D is a metric on R की पावर n, then D upon 1 plus D is also मीट्रिक। अगर D हमारे पास मीट्रिक से R की पावर n के ऊपर, तो D अपॉन 1 प्लस D इज आल्सो मीट्रिक होगा। सेकेंड रिजल्ट क्या है, इफ D1 एंड D2 आर टू मीट्रिक्स then B equal to C1 D1 plus C2 D2 is also मीट्रिक। अगर D1 D2 दो मीट्रिक है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो मीट्रिक होगा। जो हमारे पास क्या है, प्रोवाइडेड C1 C2 ग्रेटर देन, ये याद रखना हमको। तो हम यूजिंग, अब हमारे पास क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या था, प्लस D1 प्लस D2। तो यूजिंग अबाउ रिजल्ट, तो ऑप्शन ए बी ये वाला मैट्रिक बना देगा इस रिजल्ट से, और ये वाला मैट्रिक बना देगा। ये डिफरेंस वाला नहीं बनाएगा, सम के अंदर है ना, ये वाला बना देगा। तो बी एंड डी आर ट्रू बट सी नॉट ट्रू। तो इस अगर डी इज मीट्रिक है तो डी अपॉन 1 प्लस डी मीट्रिक, तो इससे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये D1 D2 मीट्रिक है तो इनका लीनियर को इनका बी और डी से, इसका मतलब क्या आ गया, ए सही बी सही और डी सही। ये गलत हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ऑन आर स्क्वायर हैज़ द फ्लोइंग पार्शियल डेरिवेटिव। एफ का एक्स में इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ का वाई में इक्वल टू वाई स्क्वायर। देन ए ऑप्शन क्या है, एफ के पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा इन ऑल डायरेक्शन एवरीवेयर। सेकंड क्या कह रहा है, एफ के पास एफ हैज़ ए डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट। थर्ड क्या कह रहा है, एफ के पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा ओनली
along the direction 1,1 everywhere. D क्या कह रहा है, f does not have directional derivative in any direction everywhere. करते सॉल्यूशन स्टार्ट। given that curly f upon curly x equal to x square, curly f upon curly y equal to y square। तो यहाँ से क्या आ गया, f का x में हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर, और f का y में क्या आ गया, y स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टीन्यूस आ गई। कहाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन आ गए ना, तो कॉन्टीन्यूस भी आ गया r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया, f के पास f हैज ए डायरेक्शन, f के पास क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव कितना होगा, सभी पॉइंट के ऊपर, ऑल पॉइंट्स के ऊपर। तो डी डी डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय इन डायरेक्शन ऑफ, कहाँ निकालना है, एफ बी के, एफ बी। तो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू करली एफ अपॉन करली एक्स आई कैप, करली एफ अपॉन करली वाई जे कैप। कहाँ निकालना है, ए बी डायरेक्शन, ए आई प्लस में बी जे, एफ का एक्स में कितना है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस में वाई स्क्वायर जे कैप, ए आई प्लस में बी जे। यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ए आई डॉट आई 1 प्लस, नहीं ए और बी आ गया, ए बी वाई स्क्वायर। अब नाउ डेल ऑफ एफ एक्स कोमा वाई एक्स नोट कोमा वाई नोट इक्वल टू ए एक्स नोट स्क्वायर प्लस बी वाई नोट स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ऑल डायरेक्शन एवरीवेयर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा सभी डायरेक्शन के अंदर। तो हमारे पास क्या आ गया, पहला ऑप्शन क्या करता है, ये वाला सही। दूसरा क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ओनली अलोंग, बी सही हो गया। ए हमारे पास क्या कह रहा है, डायरेक्ट, ये भी सही हो गया। ये क्या कह रहा था, ओनली 1,1 पे, ये गलत हो गया। डी हमारे पास क्या है, डज नॉट, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट एस हमारे पास क्या है, क्या दे रखा है, एक्स वाई बिलोंग करता है आर स्क्वायर सच दैट मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड टी इक्वल टू एस में से हम एक पॉइंट निकाल देते 0, 0। तो एफ एक मैपिंग है टी से आर, बी द कॉन्टीन्यूस फंक्शन, देन इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कनेक्टेड। सेकंड में क्या कह रहा है हमारे पास, इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कॉम्पैक्ट। थर्ड में हमारे पास क्या कह रहा है, एनी सच कॉन्टीन्यूस फंक्शन एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू आर। डी क्या कह रहा है, इफ एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन एस टू आर देन इमेज ऑफ एफ इज बाउंडेड। करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू आर स्क्वायर से मोड ऑफ एक्स, पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, 0। एक्स मोड एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 - 1 पड़ी, और इसी तरह से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम यहाँ ले लेते हैं वाई की वैल्यू, यहाँ ले लेते हैं y इक्वल टू 1,
यहाँ ले लेते हैं y इक्वल टू -1, यहाँ ले लेते हैं हम x इक्वल टू 1, यहाँ ले लेते हैं हम x इक्वल टू -1। अब जो ये सेट है ना, इसके अंदर वाला जो सेट हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा S आ जाएगा। इसमें ये पॉइंट नहीं लेना हमको, तो हमको फिगर्स क्या पता लग रहा है यहाँ से हम क्या पता लग रहा है, जो S है ना, S फ्रॉम फिगर S इज connected as well as compact। S हमारे पास कैसा सेट है, S हमारे पास कनेक्टेड भी है और कॉम्पैक्ट भी है। एंड T हमारे पास क्या, T कनेक्टेड तो है बट नॉट कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड बट कॉम्पैक्ट नहीं है साइड S का हमारे पास। तो हम कोई रिजल्ट यूज करते हैं, रिजल्ट क्या, रिजल्ट हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस मैप कनेक्टेड compact set to connected compact set। अब हमको फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो गिवन है, तो T इज कनेक्टेड एंड F मैपिंग है कहाँ से, T से R इज कॉन्टिन्यूस, सो इमेज ऑफ F मस्ट बी कनेक्टेड। तो इसकी इमेज कनेक्टेड है, पहला ऑप्शन हमारे पास ट्रू आ गया। सेकंड हम उसको देखते हैं क्या आएगा, इफ T इज नॉट कॉम्पैक्ट एंड F मैपिंग कहाँ से, T से R इज continuous, this implies image of F may not be compact। तो हम टेक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट F मैपिंग है T से R such that f of x comma y equal to x square plus y square, then image of f equal to 0 से 2 which is not कॉम्पैक्ट। तो बी ऑप्शन हमारे पास गलत आ गया। सी कर लेते हैं यहाँ से, सी कैसे करेंगे, टेक कर लेते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, then f is continuous but it
cannot be extended to a continuous function from S to R, क्योंकि जो हमारे पास 0 पॉइंट है ना वो S के अंदर नहीं है। ये देखो हमारे पास इसमें ये S है ना, इसके अंदर 0 पॉइंट हमने रिमूव कर रखे हैं, तो 0 पॉइंट S के अंदर 0 पॉइंट हम क्या है यहाँ पे 0 पॉइंट हमारे पास S के अंदर है बट T के अंदर नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से जो f ऑफ x, y है ना वो 1/x² प्लस y² इज नॉट कॉन्टीन्यूस। यहाँ कॉन्टीन्यूस नहीं होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एक्सटेंड जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन एक्सटेंडेड है ना फ्रॉम S to R वो, तो इसका मतलब C हमारे पास क्या आ गया, इनकरेक्ट। अब हम फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, डी हम चेक करेंगे। एज S is compact and if F can be extended to a continuous function on S to R, these implies image of F is compact। तो इमेज ऑफ F इज बाउंडेड, तो डी भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट S बिलोंग करता ओपन इंटरवल 0-1 से, देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ऑल M बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट हमको नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट S की वैल्यू ग्रेटर देन होगी M/N से। सेकंड क्या कह रहा है, फॉर ऑल M बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, देयर एग्जिस्ट हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो S की वैल्यू लेस देन होगी M/N से। थर्ड में क्या कह रहा है, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है उसके लिए नेचुरल नंबर n मिलेगा n से सच दैट s इक्वल टू M/N। फोर्थ क्या कह रहा है हमारे पास, m बिलोंग करता है हमारे पास n से, देयर एग्जिस्ट हमको n मिलेगा सच नेचुरल नंबर सच दैट s इनका हमारे पास क्या होगा, इनका सम होगा। सॉल्यूशन करते हैं, लेट m और n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, एंड s हमारे पास क्या है, s हमारे पास क्या है 0 से बड़ा और 1 से छोटा देन, तो s हमारे पास क्या है वो m प्लस n के इक्वल नहीं हो सकता। अगर s की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी 1 से छोटी होनी है तो हमको नेचुरल नंबर लेना, नेचुरल नंबर तो 1 से बड़े होते हैं, तो दो नेचुरल नंबर का जो सम है वो s के इक्वल कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब फॉल्स, 4 इज फॉल्स, तो इसका मतलब ये वाला गलत है। तीसरा चेक करते हैं, ये हमें कौन चेक किया सोता, तीसरा चेक कर लेते हैं। टेक n ग्रेटर देन m, दिस इम्प्लाइज M/N लेस देन 1, तो s इक्वल टू M/N वो बिलोंग करता है 0-1 से, बट देयर डज नॉट any n विच हमको कोई भी नेचुरल n नहीं मिल रहा जो
सभी के लिए वर्क करे, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल m इनके लिए वर्क करे, तो सच दैट क्या आ जाए, जो s की वैल्यू m/n की इक्वल आ जाए। तो टेक ले लेते हैं हम, टेक हम क्या ले लेते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं, ये क्या आएगी 9/10, ये हमारे पास बिलोंग करेगी 0.1 से, तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.9। बट अगर हम एक वैल्यू और ले लेते, क्या ये 0.91, ये s की इक्वल नहीं आएगी हमारे पास, s जो किसकी इक्वल 0.9, तो इसका मतलब थर्ड भी फॉल्स हो गया, जो इक्वल के बारे में बोल रहा था ये भी फॉल्स हो गया। अब ऑप्शन फर्स्ट के बारे में चेक करते हैं, लेट n greater than m, दिस इम्प्लाइज m/n लेस देन 1, तो m/n को हम क्या मान लेते हैं, s0 ले लेते हैं, टेक ले लिया। दैम अब m/n हमारे पास 1 से छोटा, तो s0 की वैल्यू किससे छोटी आ जाएगी, 1 से छोटी आ जाएगी, तो 100/AP मतलब आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी, हमको क्या मिलेगा, एक हमको नंबर मिलेगा n0 सच दैट जो s0 है ना वो क्या होगा, n0 से छोटा होगा, और n0 किस छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, तो जो s है वो हम क्या n0, तो हमारे पास क्या दिस इम्प्लाइज m/n लेस देन s। सिमिलर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर n0 ने हम s0 ले लेते हैं और s0 ले लेते हैं, और s0 की वैल्यू हमारे पास क्या है s, तो दैम s0 लेस देन n0, दिस इम्प्लाइज s लेस देन s0, वो हमारे पास क्या है m/n, तो दिस इम्प्लाइज m/n हमारे पास क्या ग्रेटर देन s से, तो इसका मतलब क्या होगा 1 and 2 आर ट्रू, तो इसका मतलब क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, थर्ड फोर्थ आर इनकरेक्ट। ये हमारे पास रियल क्वेश्चन थे इसमें।